राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्कर के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला, वहीं भूमि पर बने अवैध मकान को ढहाया गया। बीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एसीसी की बैठक में बीसीसीआई से मांगी माफी। नकवी ने कहा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव खुद आकर ले जाएं ट्रॉफी। प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए, साथ ही देश में संघ के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। आरएसएस के शताब्दी समारोह में बोले प्रधानमंत्री, कहा संघ एक शताब्दी वर्ष देखना हमारी पीढ़ी का सौभाग्य होगा। आजादी के बाद संघ को कुचलने की साजिश हुई, लेकिन आज भी वट वृक्ष की तरह खड़ा है संघ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रहा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, जीएसटी घटने से कम होगी महंगाई, टैरिफ बढ़ोतरी से निर्यात पर दबाव होगा। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। वोटर लिस्ट को कुल 69 नाम उनसे काटे गए, 69 लाख नाम काटे गए, 21 लाख नए वोटर्स के नाम जोड़े गए। नए वोटर लिस्ट में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को धर्म के आधार पर मतदाताओं को परेशान करने, उन्हें हटाने का मिलेगा मौका। बीजेपी नेता कृष्ण कुंतल का ओवैसी को जवाब, कहा एसआईआर आरजेडी, कांग्रेस और ओवैसी के लिए धर्म से जुड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी चुनाव आयोग की टीम। 4 और 5 अक्टूबर बिहार दौरे पर रहेगा चुनाव आयोग। सुरक्षा से लेकर बूथ तक की होगी समीक्षा। बरेली हिंसा में शामिल 2 आरोपियों का एनकाउंटर, इदरीस और इकबाल पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। एसपी सिटी ने गनर से लूटी गन बरामद की। वहीं शाहजहांपुर से बरेली आकर उपद्रव में हुए थे शामिल। बरेली में पुलिस के एक्शन के बाद मौलाना तौकीर रजा के भाई का भड़काऊ बयान सामने आया है। तौसीफ रजा बोले, मुसलमान हैं इसीलिए दी जा रही है सजा। बरेली जाने के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हाउस अरेस्ट हुए। बरेली में आज भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, भारी पुलिस बल की तैनाती है। हर तरह की हलचल पर सख्ती रखी जा रही नजर। हरियाणा के सोनीपत में पार्क में लिखे गए आई लव मोहम्मद और जिहाद के नारे, शिकायत मिलने पर पुलिस ने पार्क का किया दौरा। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के ठाणे में नवरात्रि कार्यक्रम में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हिंदू संगठन की ओर से आधार कार्ड चेक करने का मामला है। पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को हिरासत में लिया। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा हुआ है। छात्राओं के देह व्यापार के लिए मजबूर करना बाबा का काम था। चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से मिली अश्लील चैट्स। गुजरात के खेड़ा में होटल में घुसी तेज रफ्तार कार चालक कार को पार्किंग में लगाने की कोशिश कर रहा था। नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में कार से स्कूटी को मारी टक्कर। कार में फंसी स्कूटी को तकरीबन 3 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में एक व्यक्ति की घायल होने की खबर, अस्पताल में इलाज जारी। मथुरा में बंदरों का आतंक जारी है। एक श्रद्धालु से 10,000 रुपए छीनकर भागा बंदर, फ्रूटी देने के बाद लौटाया रुपए। असम की राजधानी गुवाहाटी में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां बंद हुई। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। कर्नाटक के बीजापुर में भारी बारिश के बाद हालात खराब। भीमा नदी में आई बाढ़ से लोगों की बढ़ी परेशानी, लोगों के गले तक भरा पानी। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे अभिनेता सोनू सूद, बहन के साथ मिलकर लोगों को दिया जरूरत का सामान। सोनू सूद ने कहा, बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। महाराष्ट्र के बीड में सीपी शरद पवार गुट के सांसद बजरंग सोनवणे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कपड़े खराब न हों इसीलिए ग्रामीणों से खिंचवाई है नाव। पार्टी के दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे। दिल्ली के मेहरौली में बरसाती नाले में बह गए स्कूटी सवार, स्कूटी के साथ बहते हुए युवक का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने नाले से बरामद की स्कूटी। बारिश की वजह से अचानक बढ़ा नाले का जलस्तर। अचानक हुई बारिश की वजह से दिल्ली में रावण दहन की तैयारियों पर पड़ा इसका असर। बारिश के पानी में भीगकर खराब हुए रावण, मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले। यूपी के हाथरस में बिजली गिरने से ग्रामीण की मौत। बारिश के दौरान घर से बाहर था किसान। हादसे की जानकारी के बाद गांव पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम, शव का कराया पोस्टमार्टम।
मध्य प्रदेश के भिंड में 3 स्थानों पर हुई बिजली गिरने की घटना, खेतों में काम कर रहे 2 किसानों की मौत की खबर, पशु चारा रहे भाई बहन झुलसे। यूपी के कन्नौज में आसमान से आई आफत, बिजली गिरने से अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों की मौत की खबर है। भारी बारिश की वजह से किसानों की फसलें पानी में डूब गईं। आगरा में बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर है। बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे बैठे थे युवक, मृतकों में 2 युवक और 1 महिला शामिल। राजस्थान के जयपुर में मंगलवार को बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में जलभराव होने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। राजस्थान के धौलपुर में भी मंगलवार को मौसम ने करवट ली, भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखा गया। मथुरा में हुई भारी बारिश के कारण अंडरपास में भरा पानी, शहर की सड़कों पर भी जगह जगह जलभराव, ग्रामीण इलाकों में किसानों की फसलों में पानी भरा। यूपी के वाराणसी में भी मौसम ने करवट ली है, झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, कई इलाकों में सड़कें टूट गईं। लेह लद्दाख में लोगों को कर्फ्यू से मिली राहत, लोग अपने काम पर लौटे, शाम 5 बजे खुल सकेंगे बाजार। सिंगर जुबीन गर्ग मौत मामले में मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत गिरफ्तार हुए, दोनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया। गौतम अडानी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, काम में लगे मजदूर, इंजीनियर, महिला कर्मचारी समेत टीम का धन्यवाद किया। एयरपोर्ट के संचालक के लिए डीजीसीए ने लाइसेंस जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी 8 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे। यूपी के वाराणसी में गिरिमठ की जर्जर दीवार, महज कुछ ही दूर पहले वहां से गुजरा था एक शख्स, बाल बाल बची युवक की जान, रास्ते में खड़ी स्कूटी को पहुंचा नुकसान। मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे सभी लोग। हैदराबाद में नशे के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 टन से ज्यादा गांजा पकड़ा गया, ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। करीबन 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है गांजे की कीमत। गाजियाबाद में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, गोदाम में मिला पटाखों का जखीरा, 1200 किलो पटाखे बरामद किए गए, 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सीधी में संजय टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी की शुरुआत हुई, पर्यटकों को रात के वक्त बाघ, हाथी देखने को मिलेगा, तैयारी में दिन रात जुटा है विभाग। मध्य प्रदेश के दामोह में आरती के वक्त पांडाल में घुसा सांड, पांडाल में मची अफरा तफरी, कुछ महिलाएं और बच्चे घायल। महानवमी के मौके पर जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे। महानवमी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन, कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। महानवमी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन, शालीमार बाग में राजकीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को ओढ़ाई चुनरी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने जीएसआरटीसी की 40 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है, सूरत की सड़कों पर दौड़ेगी हाईटेक बसें। श्रीलंका में निवेश करना बेहद मुश्किल हुआ, अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जटिल नियम और बार बार बदलती नीतियां तोड़ रही हैं निवेशकों का भरोसा। श्रीलंका में अडानी ग्रुप एनर्जी की $400 मिलियन की विंड पावर डील छोड़ी। लखनऊ जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला, दूसरे कैदी ने गायत्री प्रजापति के सिर पर कई बार किए, प्रजापति को 10 से ज्यादा टांके लगे। राजस्थान के कोटा में होगा दुनिया का सबसे बड़ा रावण का दहन, 222 फीट ऊंचाई वाले पुतले को क्रेन की मदद से खड़ा किया गया। हरियाणा के सोनीपत में किसानों का धरना, डीसी दफ्तर में ही धरने पर बैठा किसान, खेतों से गुजरने वाली एचटी लाइन की नई मुआवजे नीति लागू करवाने की मांग। यूपी के कुशीनगर में जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग की खबर, लाखों रुपए के सामान के जलने की खबर। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तो लोगों ने खुद ही आग पर काबू पाने की कोशिश की।